साहब, समदानी साहब, वसीम साहब मुखिया साहब, असलम साहब मुखिया, अंजद साहब, आफ्ताब अहमद साहब, इसाक साहब, इफ्तिखार साहब, मासूम साहब, तौसीफ साहब, हमारी बहन मोहतरमा नूर सबा साहिबा साहब और रहमत पारा की तग़य्युर अवाम, मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में आपने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे क़बल आपने मजलिस के और कौम और मिल्लत के तमाम ज़िम्मेदारों की और क़ायदीन की बसीरत अफ़रोज़ तक़ारीर को सुना कि ग़य्युर अवाम, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस मीटिंग में आपने शिरकत की। मैं मुख्तसर से वक्त में चंद अहम बातें आपके सामने रखकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी जमात का नस्बुलैन यही रहा है और यही रहेगा। मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि भारत के संविधान के तहत, भारत के आईन के तहत हमको इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाएं, और ये कोई गुनाह नहीं है, ना कानूनन जुर्म है, ना कोई अखलाकी जुर्म हम और आप करेंगे अगर हम सीमांचल की इस मजलूमों की सरजमीन पर अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, आपकी आने वाली नस्लों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप अपने ही वोटों से मुत्तहदा तौर पर अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करके यहाँ से अपनी क़ियादत को बनाएंगे तो इससे आपका फ़ायदा होगा। सरज़मीन सीमांचल पर नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे का दौर का आगाज़ होगा। आने वाली नस्लें आपको और हमको सलाम करेंगी कि तारीख़ के एक ऐसे नाजुक वक्त पर जब हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, जब हमारे नौजवानों के मुस्तक़बिल को रोशन नहीं बल्कि उसको अंधेरे में झोंकने की कोशिशें की जा रही है, जब हमारे मासूम बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम कर दिया जा रहा है, जब हमारी माँ और बहनों की अस्मतें लूटने की साजिशें की जा रही हैं, जब हमारी मस्जिदों को हमसे छीनने की पूरी कोशिशें की जा रही है, जब शरीयत पर हमको चलने से रोका जा रहा है, मेरे भाई इतने तमाम चीज़ें आप के और हमारे सामने हैं, अगर इसके बावजूद भी अगर आप एक अच्छा फैसला नहीं लेंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में, तो फिर याद रखिए उसके बाद जो तकालीफ और हमको और आपको सहना पड़ेगा। जब खाक और खून के दरियाओं से हम जो गुजर रहे पिछले 10 साल में, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो आप, आने वाले वक्त में भी यही होगा। अगर कोई कहेगा कि 10 साल में बड़ा अंधेरा रहा है जब से नरेंद्र मोदी इस देश के वजीर आज़म बने हैं, तो मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो, ये अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस अंधेरे को अगर ख़त्म करना है तो ये अंधेरा ख़त्म होगा कैसे? तुम्हारे इत्तेहाद से। ये अंधेरा ख़त्म होगा तुम्हारी
दूरंदेशी से ये अंधेरा उस वक्त ख़त्म होगा जब मिल्लत के गयूर नौजवान इस बात को समझेंगे और कहेंगे कि अब हम अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे। ये अंधेरा उस वक्त ख़त्म होगा मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनें, जब आप घर में एक इनकलाब को बर्पा करेंगे। वरना याद रखो ये अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को इस अंधेरे से हुआ तो मिल्लत मजलूमा को हुआ। सबसे ज्यादा तकालीफ अगर किसी को उठानी पड़ी तो हमारे नौजवानों को उठानी पड़ी। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आपको मुत्तहिदा तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा और मेरी राय यह है कि अच्छा फैसला यही है कि आप यहां से जनाब अख्तरुल ईमान को अपना रुकने पार्लिमान बनाकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भिजाइए। लोग कहेंगे कि असदुद्दीन अवैसी बताओ अख्तरुल ईमान में और मौजूदा रुकने पार्लिमान में क्या फर्क है। फर्क बहुत है मेरे भाई, जैसा रोशनी और अंधेरे में फर्क है वैसा फर्क है। जैसा एक किसी के घर में अगर जनाजा आता है तो सन्नाटा हो जाता है, उस तरह के सन्नाटे में और एक कोहराम में फर्क है। अख्तरुल ईमान का नाम एक कोहराम मचा देना है। अख्तरुल ईमान अगर कामयाब होकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा तो अख्तरुल ईमान की जबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अख्तरुल ईमान को कोई ये नहीं कहा जाएगा कि ट्रिपल तलाक का मामला अख्तरुल ईमान तुम इस पर मत बोलो। सिटीजनशिप का कानून CAA का कानून आएगा तो कोई अख्तरुल ईमान से नहीं कहेगा कि तुम गूंगे बनकर बैठ जाओ। सीमांचल की बात होगी पार्लियामेंट में, इंसाफ की बात होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन वोट डालना आपका इख्तियार है, मगर जिसको आपने वोट दिया उसकी जबान पर उसके पार्टी का ताला है। वो पार्टी कभी नहीं बोल सकती आपके बारे में, सीमांचल के बारे में। जब पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट में आखिरी जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22 जनवरी को बड़ा तारीखी दिन कहा गया, उसके ऊपर बहस पार्लियामेंट में हो रही थी। तो उठाकर देखो आप, मेरी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। उठाकर देखो जिस शख्स को आपने किशनगंज का रुकने पार्लिमान अपने वोटों से मुंतखब किया, उनकी पार्टी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। उठाकर पढ़ लो आप कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी और उसके बाद आप फैसला कर लो। जब मुझे मौका मिला बोलने का और इम्तियाज जलील जो हमारे औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान है, तो हमने क्या कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 1992 में रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, उसको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रेगियस यानी क्रिमिनल हरकत हुई। 22 जनवरी की बुनियाद ताले खोल कर रखी गई 86 में। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत मुख्यमंत्री थे जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। इनसे पूछो जिनको आपने वोट दिया, क्या तुम अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद बोल सकते हो क्या? पूछो इनसे आप, ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद। इनसे पूछो क्या तुम 6 दिसंबर की बात कर सकते हो? कभी नहीं करेंगे। इनसे पूछो क्या तुम हिजाब के बारे में बात करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डरते हैं कि दूसरों का वोट ना मिले। अरे मैं वोट की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपका वोट मिले और उनका ना मिले। मैं ये कह रहा हूं कि तुम में इतनी तो सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम झूठ को झूठ बोलो, सच को सच बोलो, मगर तुम उतना भी नहीं बोल सकते।
तुम जुल्म को जुल्म बोलो, तुम जालिम को जालिम बोलो। मगर आज की राजनीति भारत की ऐसी हो गई कि जुल्म करने वाले मसीहा बन चुके हैं और मजलूम जालिम बन चुका है। जिसकी मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, वो बजाय मजलूम के आज जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि हम भारत के शहरी हैं। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क को आजाद करवाया। हमसे पूछो, तुम गांधी की बात करो, मौलाना आजाद की बात करो, तुम पूछो हमसे जौहर बरादरान की कुर्बानियों को, तुम पूछो हमसे अल्लामा फजल हक खैराबादी की उस काला पानी की तकालीफ के बारे में पूछो, तुम पूछो हमसे हुसैन अहमद मदनी की माल्टा की जेल में कितनी तकालीफ उठाना पड़ा। मगर आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले और जो तुम्हारा वोट लेकर जीत कर जाते हैं, वो खामोश बैठ जाते हैं जब हमसे कहा जाता है कि तुम बोलो। क्या तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिना के बारे में बोलो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं औरंगजेब और मोहम्मद अली जिना का तर्जुमान नहीं हूं, मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और उसके दरमियान में आवाज बनेगा, मजलूमों के लिए एक ढाल बनेगा अख्तरुल ईमान। और जिसको आपने कामयाब किया, माशाअल्लाह, वो इतने खामोश बैठे रहती है, ऐसा लगता है कि जनाजा जा रहा है रोड पे से। इतनी खामोशी अख्तियार करते हैं, बोलते ही नहीं है। और जब हम और इम्तियाज जलील साहब तकरीर करते हैं तो बड़ा शर्मा शर्मा कर नीचे मुंडी कर कर सुनते हैं, अपने चेहरे को नीचे कर कर सुनते हैं। मेरे भाई, याद रखिए, ये हालात ऐसे हैं जब आपको और हमको अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। बिहार में अख्तरुल ईमान जब बोलते हैं तो बिहार के असेंबली के हर फर्द कान लगाकर सुनता है कि अख्तरुल ईमान क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। वो कभी भी इस आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, यादवों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, कुर्मियों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, भूमिहार की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, अपर कास्ट की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा। मगर पूरे बिहार में और खासतौर से सीमांचल में किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आवाज होगी अख्तरुल ईमान की। बेईमानों की आवाज को सुना जाएगा, मगर अख्तरुल ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको अपना रखीब बनाया जाएगा। मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज, उनके हक की आवाज को उठाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसकी आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा? जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है, उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो, लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है।
इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। जैसा कोई पिक्चर में आप देखते हैं कि डबल रोल अब तो ट्रिपल रोल हो रहा है, तीन तीन मिलकर एक ही आवाज में बोलते हैं। और वो आवाज क्या है कि सीमांचल से कोई तुम्हारी आवाज ना उठे, अख्तरुल ईमान की आवाज ना उठे, हाँ बेईमानों को बर्दाश्त किया जाएगा। मेरे भाई बताइए आप कैसे इंसाफ होगा फिर? भारत की राजनीति में कानून कहां बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में। अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा? आज आपने देखा कि लोकसभा के इस आखिरी सेशन में मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक है तो मेरी बात बोलने के बाद आप नारा लगाकर बता दीजिए कि सच है या नहीं। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह में महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ मेरे भाई, यही तो चीज है। हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, ये तकलीफ हमको हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अपनी मस्जिदों को हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के, और जो आखिरत पर भरोसा करते हैं। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। 600 साल की मस्जिद महरौली की, उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए। कोई नहीं बोला। ये पूछना था इनसे आप, जिसको आपने अपना और दिया था, किसने महरौली की मस्जिद की बात की? असदुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। किसने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया वो गलत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जब कर्नाटका में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ, जब सब मजलिस करती है और कहती है तो ये लोग बोलते नहीं ये मिले हुए हैं। अरे भाई, हम कहां मिले हुए हैं? तुम मिले हुए हो। तुमने नीतीश कुमार का साथ दिया तो आज बीजेपी सत्ता में है बिहार में। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तेजस्वी और लालू ने बनाया, और आज